नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीक्षा शर्मा है। मैं एक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं पुष्पांजलि हॉस्पिटल आगरा में इनफर्टिलिटी और आईवीएफ विभाग की डायरेक्टर हूँ। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि अनियमित पीरियड्स क्या होते हैं और अनियमित या इरेगुलर पीरियड्स का क्या कारण होते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि पीरियड्स क्या होते हैं, हमें नॉर्मली पीरियड्स कैसे आते हैं। जो अगर हमें किसी महिला को नॉर्मल पीरियड्स आ रहे हैं तो उसके लिए जो जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं हमारा ब्रेन में जो है 2 ऑर्गन्स होते हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। उसके बाद हमारी ओवरी का रोल होता है या अंडाशय, और हमारा यूट्रस या गर्भ का भी काम होता है। नॉर्मली हमें जो हाइपोथैलेमस एरिया होता है ब्रेन, उसमें से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है GnRH या गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन फिर पिट्यूटरी पे काम करता है। पिट्यूटरी भी हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। पिट्यूटरी से फिर एक हार्मोन निकलता है FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फिर हमारे ओवरी पे काम करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के काम से ओवरी में फिर हमारे अंडों का विकास होने लग जाता है। जैसे जैसे अंडे बढ़ते हैं तो ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में बढ़ता है। ईस्ट्रोजन के बढ़ने से जो गर्भ की लाइनिंग या एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो थिक हो जाती है और बढ़ने लग जाती है। जैसे जैसे ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी से फिर एक और हार्मोन का विकास होता है जिसको कहते हैं LH या लुटिनाइजिंग हार्मोन। लुटिनाइजिंग हार्मोन के असर से जो एक ग्रो हो रहा था वो फिर ओव्यूलेशन हो जाता है उसका, या अंडा जो है वो बाहर निकल के ट्यूब में आ जाता है। ओव्यूलेशन के बाद जो एग अंडा था वो अब कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है और अब इस कॉर्पस ल्यूटियम से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनते हैं। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से जो गर्भ की लाइनिंग है उसमें कुछ और चेंजेस होते हैं ताकि अगर हमें प्रेगनेंसी हो तो वो उस प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके, और अगर प्रेगनेंसी नहीं आती है तो हार्मोन का स्तर कम हो जाता है और हमारी जो लाइनिंग है वो पीरियड्स के टाइम में पीरियड्स की तरह हमें मेंस्ट्रुएशन या नॉर्मल फ्लो होता है। सो जानते हैं कि नॉर्मल साइकिल क्या होती है। नॉर्मली जरूरी नहीं है कि हर महिला को 28 दिन की ही साइकिल हो। नॉर्मल हम कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो 21 से 35 दिन हो सकता है। सो अगर किसी को 24 डेज में भी पीरियड आ रहे हैं या 35 डेज में भी पीरियड आती है तो उसको नॉर्मल रेंज में ही माना जाता है। अगर हमको 21 डेज से पहले ही पीरियड आ जाता है या 35 डेज के बाद पीरियड आता है तभी हम कहते हैं कि पीरियड जो है इरेगुलर है, या तो शॉर्ट साइकिल है या लॉन्ग साइकिल्स है। और अगर ये साल में 3 बार हमें एटलीस्ट ये प्रॉब्लम हो रही है तब हम आपको सलाह देते हैं कि यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। आप डॉक्टर से सलाह लें ताकि हम और जांचें करा सकें। इससे हमें ये पता चलता है कि जो अनियमित पीरियड्स हैं उनका मोस्टली कारण जो है वो अंडे का लेट बनना या अंडे का अच्छे से ना बढ़ना होता है। जो इनके कारण है उन्हें हमने 3 तरीके से हम विभाजित करते हैं। WHO ने जो क्लासिफिकेशन दी है उसके अनुसार जो फर्स्ट WHO ग्रुप में वो महिलाएं आती हैं जिनके ब्रेन से जो हार्मोन निकल रहे हैं उनमें कमी होती है। इस ग्रुप को बोलते हैं हम हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म। सो ऐसी महिलाओं में या तो हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी से हार्मोन में कमी के कारण से अंडे का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है और इस कारण से उनके पीरियड जो है अनियमित होते हैं। बहुत सारी इन गर्ल्स में या तो ये शुरुआत से ही पीरियड्स अनियमित होते हैं या सिर्फ दवाओं से ही पीरियड्स आता है, या प्यूबर्टी जो हम बोलते हैं जो पीरियड्स हैं वो दवा से ही स्टार्ट हुए होते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि शुरू में 2-3 साइकिल सही रहे और उसके बाद में पीरियड्स जो है इरेगुलर हो गए हैं। जो सेकेंड ग्रुप होता है वो होता है WHO ग्रुप 2। इसमें मोस्टली वो वाली महिलाएं आती हैं जिनको PCOS या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है।
पीसीओएस में जो मेन प्रॉब्लम है वो ओवरीज या ब्रेन या हमारे एक और बॉडी का अंग है एड्रिनल्स में होती है। इन महिलाओं में हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से एग की मात्रा तो नॉर्मल होती है बट एग विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। सो एग ग्रो नहीं होते हैं अच्छे से। बहुत बार ये महिलाओं को ऐसा लगता है कि उनकी ओवरी में सिस्ट है बट ऐसा नहीं है। पीसीओएस की महिला में जो अल्ट्रासाउंड है उसमें बहुत छोटे छोटे हमें एग्स या फॉलिकल्स दिखाई देते हैं बट क्योंकि ये ग्रो नहीं होते हैं अच्छे से और जब तक एग ग्रो नहीं होगा या मेच्योर नहीं होगा तो वो ओव्यूलेशन या अंडा रप्चर नहीं हो पाता है और इसीलिए इनको ज्यादातर कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा थायराइड की प्रॉब्लम्स या स्ट्रेस की वजह से या हमें वेट के ऊपर नीचे, अगर बहुत कम वेट है या बहुत ज्यादा वेट है उसमें भी पीरियड की अनियमितता हो सकती है। कुछ मेडिकेशंस अगर हम ले रहे हैं उससे भी इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। जो अनदर मेजर ग्रुप होता है वो होता है WHO ग्रुप 3। इसको हम कहते हैं हाइपरगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म। ये वो महिलाएं हैं जहाँ पे ब्रेन भी से भी हार्मोन्स नॉर्मल आ रहे हैं, ओवरीज में भी हार्मोन्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है बट इन महिलाओं में जो ओवरीज में अंडे हैं वो ही बहुत कम या लगभग खत्म हो गए होते हैं। सो ये ग्रुप है प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर वाला ग्रुप। ये वो महिलाएं जिनमें एग्स बहुत कम हो जाते हैं। इस ग्रुप में FSH और LH हार्मोन बहुत बढ़े हुए पाए जाते हैं। सो अगर हम डायग्नोसिस की बात करें कि हम कैसे पता लगा सकेंगे कि हम कौन से ग्रुप में आते हैं तो ये हार्मोन लेवल से पता चलता है। WHO ग्रुप 1 में जो FSH और LH हार्मोन है वो कम होता है उनका स्तर, ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल भी कम होता है। WHO ग्रुप 2 में FSH LH नॉर्मल हो सकते हैं या LH थोड़ा बढ़ा हुआ होता है FSH से और ईस्ट्रोजन हाई होता है, ज्यादा मात्रा में होता है। जो WHO ग्रुप 3 होता है उसमें FSH LH दोनों बहुत बड़े नहीं होते हैं और जो ईस्ट्रोजन लेवल है वो कम होता है। सो आशा करते हैं कि आपको ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो हेल्प करेगी अपनी जर्नी में। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं एंड आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।